सफलता का माप यह नहीं होता कि आपने क्या हासिल किया, बल्कि यह होता है कि आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने न केवल दुनिया के सबसे बड़े व्यावसायिक साम्राज्यों में से एक का नेतृत्व किया, बल्कि नेतृत्व और मानवता की परिभाषा को नए सिरे से लिखा। यह कहानी है रतन नवल टाटा जी की। 28 दिसंबर 1937 को प्रसिद्ध टाटा परिवार में जन्मे रतन टाटा ने अपने जीवन की शुरुआत में ही कई चुनौतियों का सामना किया। उनके पिता नवल टाटा और उनकी माता सुनी टाटा जब रत्न टाटा मात्र 10 साल के थे, तभी उनके माता पिता अलग हो गए। इसलिए उनकी परवरिश उनकी दादी लेडी नवजबाई टाटा के देखरेख में हुई। यहीं से रतन टाटा ने विनम्रता, सहानुभूति और दृढ़ता के मूल्यों को सीखा। रतन टाटा सर की पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल, कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की और फिर आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय चले गए। हालांकि वे एक बड़े परिवार से थे, उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया। वे कड़ी मेहनत करते रहे, असफलताओं का सामना किया और उन्हें पार किया, जैसे हर सामान्य व्यक्ति करता है। रत्न टाटा सर अपनी पढ़ाई पूरी कर 1962 में भारत लौटे और टाटा समूह में शामिल हो गए। उनका पहला काम किसी आलीशान दफ्तर में नहीं था, बल्कि वे टाटा स्टील के कारखाने में चूना पत्थर संभालते और ब्लास्ट फर्नेस में काम करते थे। रतन टाटा का मानना था कि यदि आपको किसी व्यापार का नेतृत्व करना है तो उसकी जमीनी हकीकत को समझना जरूरी है। यही विनम्रता उनके नेतृत्व का आधार बनी। J.R.D. टाटा, जिन्होंने टाटा साम्राज्य की नींव रखी थी, उन्होंने रतन में कुछ खास देखा जो कोई और नहीं देख सका। 1991 में सभी की उम्मीदों के विपरीत J.R.D. टाटा ने टाटा समूह की बागडोर रतन टाटा को सौंप दी। कई लोगों को उन पर संदेह था। उन्हें लगा कि वे J.R.D. की तरह महान नहीं बन पाएंगे, लेकिन रतन टाटा के पास एक सपना था, ऐसा सपना जो टाटा को राष्ट्रीय ब्रांड से एक वैश्विक ताकत बना देगा। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह में बड़ा बदलाव आया। उन्होंने टाटा मोटर्स को वैश्विक बनाया जब 2008 में जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। ऐसा कदम जिसे कई लोगों ने जोखिम भरा माना, लेकिन यह एक उत्कृष्ट निर्णय साबित हुआ। उनके नेतृत्व में टाटा टी ने टेटली का अधिग्रहण किया, टाटा स्टील ने कोरस का और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया की अग्रणी IT कंपनियों में से एक बन गई। लेकिन रतन टाटा की सफलता का माप केवल मुनाफे तक सीमित नहीं था। टाटा दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी लोगों में से एक थे, जिन्होंने अपनी आय का लगभग 60 से 65% दान में दिया है। वे हमेशा समाज को कुछ लौटाने में विश्वास रखते थे। टाटा समूह हमेशा परोपकार के लिए जाना जाता है और रतन टाटा ने इस विरासत को और आगे बढ़ाया। स्वास्थ्य सेवा से लेकर शिक्षा तक उनकी दृष्टि बोर्डरूम से कहीं आगे तक जाती थी। उन्होंने एक बार कहा था, मैं सही निर्णयों में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। उन्होंने अपने जीवन में यह साबित किया कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो और कठिन परिश्रम किया जाए तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। आज टाटा समूह की ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर की सफलता के पीछे रतन टाटा की बहुत बड़ी भूमिका है। दरअसल इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो इतिहास में दर्ज हो चुका है। यह कहानी फोर्ड मोटर से जुड़ी हुई है, जिसने कभी रतन टाटा पर व्यंग किया था, उनका मजाक उड़ाया था। बस इसी कारण ने रतन टाटा को ऐसा बदल दिया कि आगे चलकर उन्होंने दुनिया की दिग्गज और लग्जरी कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर को ही खरीद लिया। इसके बाद तो मानो फोर्ड मोटर की सिटी पिट्टी गुम हो गई थी। यह खरीद केवल व्यवसाय के बारे में ही नहीं था, यह एक तरह का बदला भी था जो रतन टाटा ने फोर्ड से लिया था। साल 1999 में जब रतन टाटा और उनकी टीम ने अपना नया कारोबार फोर्ड को पेश किया तो उन्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ा। फोर्ड के प्रतिनिधियों ने उनकी विशेषता पर सवाल उठाए, यहां तक कि आश्चर्य भी जताया था कि उन्होंने पैसेंजर कार डिवीजन में क्यों कदम रखा। दरअसल रतन टाटा अपने यात्री कार व्यवसाय को बेचने के लिए फोर्ड से मिले थे। फोर्ड ने उत्तर में कहा कि वह कार व्यवसाय खरीदकर उन पर एहसान करेंगे। यह बात रतन टाटा को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने ऑटोमोबाइल बिजनेस को ही नहीं बेचने का फैसला किया। इसके बाद रतन टाटा ने कार ब्रांड पर दृढ़ संकल्प के साथ काम किया। फिर एक समय ऐसा आया जब टाटा मोटर्स ने 2008 में $2.3 अरब में फोर्ड की लग्जरी कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर को ही खरीद लिया। रतन सर के नेतृत्व का सबसे भावुक क्षण था 26 नवंबर मुंबई आतंकी हमले के दौरान। टाटा समूह का ताजमहल पैलेस होटल हमले का एक मुख्य स्थल था, लेकिन वित्तीय हानि की बजाय रतन टाटा ने लोगों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित किया कि पीड़ितों के परिवारों, कर्मचारियों और यहां तक कि सड़क विक्रेताओं की भी पूरी देखभाल की जाए। इस करुणा भरे कार्य ने उन्हें लाखों दिलों में जगह दी। 2012 में 2 दशकों के सफल नेतृत्व के बाद रतन टाटा ने टाटा समूह के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया। रत्न टाटा को अमेरिका में एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वह शादी तक बात नहीं पहुंची। 2011 में CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में रत्न टाटा ने खुलासा किया कि डर और विभिन्न परिस्थितियों के कारण उन्हें कई बार शादी करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा।
मैं 4 बार शादी करने के बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन हर बार मैं डर के कारण या किसी न किसी कारण से पीछे हट गया। उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 9 अक्टूबर 2024 के शाम उनका निधन हो गया। कभी कभी कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और अपनी विनम्रता, करुणा और कड़ी मेहनत से एक ऐसा निशान छोड़ जाते हैं जिसे समय भी मिटा नहीं सकता। रतन टाटा ऐसे ही एक इंसान थे। आज हम न केवल एक महान उद्योगपति को, बल्कि एक आदर्श, एक मार्गदर्शक और एक सच्चे इंसान को खो चुके हैं। भले ही वे अब हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। हर दया के कार्य में, हर नैतिक निर्णय में और हर उस व्यक्ति में जिसका जीवन उन्होंने बदल दिया, रतन टाटा की विरासत हमेशा